क्या आपको मैं बताऊं कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसे एप्लीकेशन देशद्रोही का काम कर रहे थे? तो क्या आप ये मानोगे? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैंने भी ये न्यूज सुना तो मेरे को भी काफी ज्यादा शौक लगा और इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। फुल बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये सारे एप्लीकेशन चल रहे थे और कैसे इनका लिंक आतंकवादी से था, कैसे इनको मैं देशद्रोही जैसा बड़ा शब्द का यूज कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आप देख रहे हो ना, 19 अगस्त को एक बिल आता है कि यहाँ पे ऑनलाइन जहां पे भी रियल मनी इन्वॉल्व होगा सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिए जाएंगे। और 20 तारीख को क्या होता है, लोकसभा से ये बिल पास हो जाता है दोस्तों। 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हो जाता है। 22 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन करके इस बिल को डायरेक्टली लागू कर देते हैं दोस्तों। तो 3 से 4 दिन में ये सारी एप्लीकेशन के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक्शन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चीज छुपा हुआ था, जिसका मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था। इसका अंदाजा मेरे को था, लेकिन अंदाजा को मैं काफी ज्यादा रिसर्च किया और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से मुझे पता चला कि ये ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन थे ना, वो देशद्रोही का काम कर रहे थे। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये सारे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इनके पक्ष में भी जा सकता फेवर, लेकिन जो काम कर रहे थे इसके पहले जो काम कर चुके ना, वो काफी गलत काम इन्होंने किया है, उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये सारे एप्लीकेशन को भी पता नहीं था इसके बारे में कि जो हमारे को फंडिंग मिल रही है वो कहां से मिल रही है, लेकिन आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको बता दूंगा कि क्यों 4 दिन में सरकार ने ये सारे एप्लीकेशन को बैन करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। सबसे बड़ा कदम इसीलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी और देशद्रोही का कहीं ना कहीं लिंक था, इसीलिए सरकार ने इतना ज्यादा कदम करा उठाया। और इसमें दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा पॉलिटिशियन का भी यहाँ पे सफर था। पॉलिटिशियन भी इस काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े इनमें जो आदमी थे वो भी इन्वॉल्व थे भाई। काफी बड़ा यहाँ पे चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग और काफी सारे ऐसा चीज चल रहा था जिसको बंद करने की काफी ज्यादा सख्त जरूरत थी, और इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर काफी जल्द और बड़ा कदम उठाया। हालांकि कुछ दिन बाद इसके ऊपर आपको कुछ और भी अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या जो जिसके कारण मैं इतना सारा जो आपको बताया वीडियो में स्टार्ट में, क्यों मैं बोला इसके बारे में बता था। आपको पता होगा लोटस 365 करके एक बेटिंग का साइट चलता था भाई, अभी भी चल रहा है। लोटस 365 करके एक बेटिंग का साइट चलता था जो कि जिसके काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करते थे। जैसे कि आप अगर हीरोइन में देखोगे तो तमन्ना भाटिया जैसे काफी बड़े बड़े, अक्षय कुमार हो गए, जिनका उतने को मेरे को पता नहीं, लेकिन काफी बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे इनका प्रचार करते थे, प्रमोशन करते थे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा इनका प्रमोशन किया गया था, भर भर के प्रमोशन किया गया था भाई। लेकिन यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि ये जो है ना कंपनी लोटस 365 और काफी सारे बेटिंग साइट जो कि दूसरे देश से लॉन्च किए जा रहे थे, और इनका जो ओनर है ना वो कौन है जानता है आपको? दाऊद इब्राहिम, जो कि आतंकवादी को एक तरह से हैंडल करता है। वो इन सभी एप्लीकेशन का ऑन कर रहे थे, मतलब जितना भी यहाँ पे अर्निंग होता था सारा कहां जा रहा था? दाऊद इब्राहिम जो एक आतंकवादी को हैंडल करते उनके पास जा रहा था। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलरेडी इंडिया में काफी बड़ा कदम उठाया। हर बॉलीवुड एक्ट्रेस को ये प्रचार करवा रहे थे, प्रमोशन करवा रहे थे, पैसा काफी ज्यादा मात्रा में दे रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे लोग। और यही नहीं भाई, इनमें क्या कदम उठाया जो सुनिए, क्योंकि क्रिकेट से लोगों को जोड़ना था। अब ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन तो आपको पता है ऑलरेडी पहले 2008 में भी आ चुकी थी, लेकिन इनको बड़ा कदम माने बूस्ट नहीं मिल रहा था। अब लोटस 365 ने क्या सोचा कि अगर ऐसे एप्लीकेशन को भारत में चलाना है तो कहने की क्रिकेट से रुचि बढ़ानी होगी, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बड़ा एप्लीकेशन ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन को फंडिंग चल रहा था भाई। जितना ज्यादा अर्निंग लोटस 365 का होता था और वहां से डायरेक्टली फंडिंग ड्रीम इलेवन को किया जाता था, और ड्रीम इलेवन को यही पता नहीं था कि हमें फंडिंग किस प्रकार से आ रहा, कहां से आ रहा। इनका भी गलती नहीं है, लेकिन फंडिंग आ रहा कहां से ये चीज ये समझने की कोशिश नहीं की, और फंडिंग इनको मिलता रहा और ये लगातार एप्लीकेशन को चलाते रहे। और एप्लीकेशन चलाने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को मन में काफी जगह खुशी जगह कि ऐसा एप्लीकेशन है जहां से हम कुछ जीत सकते हैं। क्रिकेट से जुड़े, क्रिकेट को लगातार देखते रहे, काफी सारे न्यू क्रिकेट लीग आए और उसमें ड्रीम इलेवन खेलते थे लोग, और जीतते थे हारते थे अलग बात है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और इससे क्या हुआ, क्रिकेट देखने लगे। अब क्रिकेट देखेंगे भाई तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन में तो लगाएंगे पैसा, साथ ही साथ ये लोटस 365 जैसे बेटिंग एप्लीकेशन पे भी लोग लगाने लगे पैसा, जैसे क्रिकेट आगे बढ़ा और इसी से इसका प्रॉफिट हो रहा था ये सारे एप्लीकेशन को, और ये सारे एप्लीकेशन ड्रीम इलेवन को फंडिंग कर रहे थे, समझ सकते हो। तो ये काफी बड़ा चीज था जो कि सरकार को पता चला। जैसे ही पता चला ना, तुरंत इसको बैन करने की बात कह दी गई और 3-4 दिन में तुरंत सभी एप्लीकेशन को
कहा गया कि रियल मनी जो भी इन्वॉल्व रहेगा सारे एप्लीकेशन बैन कर दी जाएंगे। अगर आपको चलाना है तो रियल गेमिंग आपको पेड कंटेंट हटाने पड़ेंगे, जो कि कई ऐप ने किया भी। तो ये काफी बड़ा खुलासा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें ड्रीम 11 का भी मैं गलती नहीं देता हूं, क्योंकि इनको पता नहीं था फंडिंग कहां से मिल रहा था। और लोटो 365 जैसे एप्लीकेशन का अगर प्रमोशन आप देखोगे, दैनिक जागरण, प्रभात खबर जैसे न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता था। अब समझ सकते हो भाई, ऐसे बड़े बड़े पैमाने पे इनका प्रमोशन किया जा रहा था, तो भाई लोगों को तो आदत लगनी ही थी। और ये सारा जो पैसा जाता था ना, वो जाता था भाई दाऊद इब्राहिम, जो कि एक आतंकवादी का टीम ऑन करता था। समझ सकते हो, कहने की एक तरह से हम लोग फंडिंग कर रहे थे किसको, आतंकवादी को। तो ये गलत चीज तो था ना। तो एक चीज आपके फेवर में हो सकता है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये अपना न्यू सिस्टम लॉन्च कर सकती है। अब क्या होगा, ये सारे एप्लीकेशन तो पहले से ही बंद थे, लेकिन फिर भी इनका प्रमोशन किया जा रहा था। इसीलिए जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है ना, वो प्रमोशन के ऊपर ही दिया गया है कि जो लोग इसको प्रमोट करेंगे उनको जेल की सजा होगी। इसीलिए ज्यादा ध्यान दिया गया भाई। अभी हाल ही में आप सुन रहे थे, सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स को भी यहाँ पे बुलाया गया था और उनसे पूछताछ किया गया था कि बेटिंग प्रमोशन आप कर रहे थे, इसीलिए बारे में समझ सकते हो। तो इसीलिए बाकी देखो, ड्रीम 11 अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और ये टर्म एंड कंडीशन लागू कर सकती है। और ये भी दिखाना होगा कि कहां से फंडिंग मिल रहा था, काफी सारी चीजें जो कि ड्रीम 11 के पास, अगर इनके पास साबुत रहेगा तो ये चीज शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो भाई फिर से पेड कंटेस्ट लागू करना मुश्किल ये सारे ऐप्स के लिए रहने वाला है। बाकी जैसे न्यूज आएगी आपको सारा न्यूज देता रहूंगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सबसे पहले आपको न्यूज देखने को मिलता है अगर कोई भी न्यूज आती है तो दोस्तों।